में तो नहीं है। और अब बता दो हाल प्रजा का, क्या सभी खुशहाल रहते हैं? और हमारे होते हुए राजा क्या कोई कष्ट सहते हैं? महाराज, चारों तरफ आपकी दुआई के डंके बज रहे हैं और जनता आपके ही गुणगान गा रही है और आपके ही गुणगान करेगी, क्योंकि आपके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। चारों तरफ सुख का भंडार फैला हुआ है। हमारी नजर में कोई भी दुखी दिखाई नहीं देता है। सुखी हम हैं, सुखी आप हैं महाराज, सुखी ये सारी प्रजा है, कष्ट कोई हो नहीं सकता, सुखी ये सारी प्रजा है। महाराज दुखी कैसे दिखाई देगा? हमारे महाराज का साधन ही ऐसा है कि गुंडागर्दी करने वालों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अमीरी और गरीबी सदा आती और जाती है। जहां सुख चैन होता है वहां ये मौत आती है। समझे महाराज? आपकी समझ में ये बात आई? वाह मंत्री वाह, तुम बहुत ही समझदार इंसान हो। मेरी सुनते हो मंत्री? सुनता हूं। मेरी हर बात को समझते हो। आखिर मैं इस राज्य का मालिक हूं और इस तमाम प्रजा का राजा हूं। ठीक कह रहे महाराज। प्रजा का पालन करना और इस राज्य की देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। सुनो मंत्री। हाँ कहो महाराज। मेरी ही कृपा से ये सारी प्रजा सुख भोगती है और मेरी ही कृपा से ये खाती है। यदि मैं चाहूं तो ये सारी प्रजा भूखों मर जाएगी। सुनते हो मंत्री? सुन रहा हूं महाराज। यदि मैं चाहूं तो ये रात दिन और मेरे ही गीत गाएगी। मेरी ही कृपा से कब खाते हैं और मेरी ही कृपा से सब आराम पाते हैं। मेरी जो कृपा है उसी से ये प्रजा खाती है। मेरी जो कृपा है उसी से प्रजा आराम पाती है। मंत्री जी, हमारा मैं जो कुछ कहता हूं सच ही कहता हूं और ये सच होकर ही रहेगी। अरे तुम सुनते हो मंत्री? सुन रहा हूं महाराज। अरे तुमको मालूम है और मैं करता ऐसा मनमानी होगी नहीं और मैं कहता मैं कहता हूँ साथ और मेरी मर्जी से सब कुछ होगा और जो भी उचित चले हाथ ये तन से धोना होगा। मैं पूछूं एक बात और
साच तुमको बतलाना होगा, और जो बोलेगा झूठ ये तन को धोना होगा। और ये ना रहम जरा भी लाऊं, तुम्हें साच साच बतलाऊं, और मेरी बात ध्यान में दीजिए, और जो कुछ मैंने कहा उसे आप कान खोल। सुनते हो मंत्री? सुन रहा हूँ महाराज। अभी जो मैंने कहा उसे आप ध्यान देकर सुनो। सुन रहे महाराज, बहुत ध्यान लगा के सुन रहा हूँ। बताओ मंत्री, तुम किसके भाग का खाते हो और किसके भाग से आराम पाते हो? महाराज, ये भी बात कोई पूछने वाली है? इस बात को तो हमारी औरत और हमारे बच्चे भी जानते हैं कि हम आपके ही भाग का खाते हैं और आपके ही भाग से आराम पाते हैं। कसम खा करके कहता हूं, झूठ बोलना पाप है। महाराज, आपके भाग्य का चारों तरफ संताप है। ठीक है मंत्री, अब तुम बताओ मंत्री, तुम किसके भाग से खाते हो और किसके भाग से आराम पाते हो? महाराज, मैं क्या, मेरे बाल बच्चे, मैं क्या, मेरे बाल बच्चे, ये तो नादेदार भी इस बात को जानते हैं कि सबके सब आपके ही बात का खाते हैं और आराम पाते हैं। दुनिया बदल जाए जुबान से, लेकिन मैं बदल नहीं सकता। चाहे सर गर्दन से अलग कर दो, मैं झूठ कह नहीं सकता। और सुन सुन बात है मंत्री जी, और मैं हो गया निहाल, और कुत्तों को मैं पूछ लूं उनके भाग्य का। उनके भाग्य का हाल भाग्य से किसके भोग आते हैं, और किसके भाग्य से लाल मेरे आरामी हाथ। बड़ी खुशी से पाला उनको, अच्छा अच्छा खाते हैं, अरे कोई न कष्ट आया उन पर, अरे तुमको बस और समझ में तब लाऊंगा जब से सुन पाऊंगा। बुला कर दोनों लाओ, और जाओ मंत्री जी जाओ, तुम यहाँ ना विलंब। जाओ मंत्री, मेरे दोनों बेटों को विजयपाल जयपाल को बुलाकर मेरे दरबार में पेश करो। जाओ मंत्री जाओ। तो आ गया महाराज।
पिताजी प्रणाम। गौर से रहो मेरे बच्चे। आइए विजयपाल और जयपाल, मेरे बेटे आइए। पिताजी बतलाइए, हम दोनों दावेदार हैं, क्यों बुलाया आपने? हम खड़े तैयार हैं। वाह मेरे बेटे वाह, मेरे चांद बच्चों, तुम्हें देखकर तो मेरी आत्मा शांति पाती है, और तुम्हें ना देखूं तो ये दुनिया उजड़ी उजड़ी सी नजर आती है। आप सुनो बच्चों, मैंने तुमको किस लिए बुलाया है? हाँ हाँ बताइए पिताजी, आपने किस लिए बुलाया है? बात मैं तुमको पूछूं, ऐ मेरे नूरे नजर, ठीक बतलाना मुझको, छोड़कर खो बच्चों, तुम खूब सोच समझकर मेरी बात का जवाब देना। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। पूछ लीजिए बात क्या है। रखो हूँ कदमों में सर, जुबान पूछो ठीक ही बतलाऊंगा प्यारे पितर। मैं पूछूं तुमको, किसके भाग्य का खाते हो और किसके भाग से आराम सुख पाते हो? आपके ही भाग्य से आराम सब पाते हैं हम, बस पिताजी आपके ही भाग्य का खाते हैं हम। वाह वाह मेरे बेटे वाह, मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, वाह मेरा बेटा सब कुछ जानता हुआ, ऐसे पुत्र पर मैं बाल बाल बलिहारी जाता हूं। देखो मंत्री, ये है मेरे बेटे विजयपाल। हाँ महाराज कहिए। ये सब आपके ही भाग का खाते हैं और आपके ही भाग से आराम पाते हैं। आप जैसा भाग्य तो किसी का हो नहीं सकता, लेकिन कहे चाहे लेकिन कोई कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता। आओ बेटा जयपाल, अब तुम बताओ। विजय बतला चुका, और जयपाल अब बताओ तुम किसके भाग का खाते हो और किसके भाग से आराम पाते हो तुम? पिताजी तो ठीक है, सुन लीजिए कि पिताजी मेरी बात का और ध्यान दीजिए, और खाते किसके भाग्य का ये सुन लीजिए। ये सुन लीजिए आप, और सगुन सच्चा बतलाते हैं, और सब खाते अपने भाग्य से आराम सभी पाते हैं। पिताजी
ये सब हमारी कृपा से खाते हैं और हमारी ही कृपा से आराम पाते हैं। तू अकेला अपने भाग से कैसे खाता है? अरे दोस्त, तू ऐसी बातें क्यों बना रहा है? अपनी जुबान से ऐसी बातें क्यों सुना रहा है? अरे दोस्त, वो बोल, अरे जरा मुंह तो संभाल। मैं तुझे एक सफोलिया समझ रहा था, तू तो काले की तरह फुफकारने लगा और बड़ी बड़ी बातें मारने लगा। सुनता है? सुन रहा हूं। मैं अपने भाग्य से खाता और आराम पाता हूं। पिताजी ठीक कहता हूं, नहीं मैं बनाता हूं। हम ही क्या, इस दुनिया के सारे प्राणी अपने अपने भाग्य का खाते हैं और अपने ही भाग्य से आराम पाते हैं। अच्छा, तू अपने भाग से खाता है? हाँ, मैं अपने भाग से आराम खाता है। तो सुनता है और नमक हराम? सुन रहा हूं। अरे जो तू बेटा बात न माने, सुनता है? हाँ, सुन रहा हूं। अरे जो तू बेटा बात न माने, अरे ख्वारी कर तू तेरी और जीवन भर तू पछतावेगा अगर बात न मानी मेरी।
बन इसका डर, वरना मुसीबत। इधर सामने आया। देता नसीहत मुझको और 12 अक्लमंद और बेहुदी बात न कर, ऐसी रख जुबान। रख जुबान को बंद, अरे मुफ्त में गुस्सा उठ जाता है, और खड़ा खड़ा मेरे दिल में क्यों आदि सुलगा। पति करते ने बिचारी, सुनता है? सुन रहा हूं। पति करते ने बिचारी, तो मैंने तेज सवारी। तपलिए रुआ और तुझे देख ले, अभी अभी मैं इमपुर पहुंचा। देख, अभी मेरी बात मान ले। अरे ओ पागल, तुझे मैं पूरी तरीके से रुला दूंगा, और सुनता है? सुन रहा हूं। और हर एक चीज के लिए तड़पा दूंगा। पिताजी, आप इतने क्रूर न बनिए। आप इन चीजों का हमारे ऊपर जबरदस्ती प्रभाव न डालिए। तो पिताजी सुनो, मैं भी आपको एक दिन अच्छी तरह समझा दूंगा कि मैं अपने भाग्य का खाता हूं, और भाग्य क्या होता है मैं आपको एक दिन भली भांति बता दूंगा। पिताजी, कि मैं सुनाता हूं एक माजरा ये अजब, और झूठ इसमें पिताजी जरा भी नहीं। और सच कहता हूं तुमसे, और पिताजी सुनो, और फर्क इसमें तुम्हारी कसम ही नहीं। पिताजी, अब तू नहीं मानेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम अपना अन्याय कर रहे हो, तुम प्रजा पर प्रेशर से अन्याय कर रहे हो। मत भूलो, तुम्हारे ही जैसा अन्याय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद और अपनी संता के साथ किया था। हिरण्यकश्यप का क्या हाल हुआ था, वो हाल होने में देर नहीं लगेगी पिताजी। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। प्रकृति बहुत बड़ी होती है, और प्रकृति ने जिस प्राणी को यहाँ जन्म लेकर भेजा है, वो सभी अपने अपने भाग्य से खाते हैं और अपने ही भाग्य से आराम पाते हैं। बिल्कुल झूठ। अरे मंत्री जी, हमारा तुम दो दूतों को बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज।
जय जयकार हो। जय जयकार हो मोटू। तो तुमको मालूम है कि मैंने तुमको यहाँ किस लिए बुलाया है? कहिए महाराज, आपने कैसे याद किया? अरे दूतो, तुम जल्दी से जाओ और तुम यहाँ जरा भी देर न लगाओ, और जो कुछ मैं कहता हूँ उसे आप ध्यान देकर सुनो। और सुनते हो दूतो, सुनते हो? और मेरे कहने का मतलब समझो। हुकुम फरमाइए महाराज, हम दोनों बंदे तैयार खड़े हैं। तो सुनो, तुम दोनों बंदे यहां से निकलकर और चारों दिशाओं में घूमो। अगर तुम्हारी नजर में कोई अंधी लड़की दिखाई दे जाए, या दोनों पैरों से विकलांग, या एक कान से लंगड़ी दिखाई दे जाए, उसे तुरंत पकड़कर और मेरे दरबार में पेश किया जाए। जाओ तुम तो, जाओ। जो किया महाराज। बिल्कुल विलंब न कराओ। तेरा भाग ही देखूंगा। अब तू किसके भाग से खाता है और किसके भाग से आराम पाता है। मंत्री जी, तब तक इस कर्म को बंदी गृह में डाल दिया जाए। जो आ गया महाराज। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी, बड़े ही दुख की बात है। जिस दिन से मेरी प्राण प्यारी मरकर स्वर्ग लोग चली गई, उस दिन से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्या करूं मंत्री जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। महाराज, कहिए। आप धीरे धारण करिए। दुख सुख एक जिंदगी की पहेली है। ये तो हमेशा ही इंसान पर आते और जाते रहते हैं। ठीक कहते हो। बस ये समय का फेर है महाराज। बुढ़ापे पे अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका इतना दुख नहीं होता है। ठीक कहते हो। और अगर किसी की जवानी पर मृत्यु होती है तो वह दिन रात तड़पती है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को खाती है। ठीक कहते हो मंत्री जी, मैं आपकी बात को मानता हूं। मंत्री जी, कहिए महाराज। आपको मालूम है मेरी एक प्यारी बेटी भी है। मंत्री जी, हाँ, वो जब से हमारी रानी मरी है, तब से वो बेटी रोते रोते अपने माँ के वियोग में अंधी हो गई है। ठीक कहते हो महाराज। मंत्री जी, कहिए महाराज। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि वो मेरी बेटी अब शादी के योग्य हो गई है।
मंत्री जी कहिए महाराज। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कई जगह में उसकी शादी के लिए गया, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि अंधी लड़की से कोई शादी करना नहीं चाहता है। अब तुम ही बताओ मंत्री जी, मेरी उस अंधी लड़की के साथ शादी कौन करेगा? मंत्री जी कहिए महाराज। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी कहिए महाराज। अगर आपके दिमाग में कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। मंत्री जी कहिए महाराज। जिससे मैं अपनी बेटी से किसी तरह छुटकारा पा सकूं। अच्छा महाराज, तो आप धीरज धारण करिए और किसी प्रकार की भी चिंता मत कीजिए। मेरी समझ में एक उपाय आया है महाराज। क्या उपाय आया है? वो मैं आपको बताता हूँ। बताइए मंत्री जी। महाराज हाँ आप घबराइए नहीं और अपने दिल में धीरज धारण करिए। अच्छा मंत्री जी। हाँ जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी तरकीब बताता हूँ महाराज। बताइए मंत्री जी। आप ध्यान लगाकर सुनिए, जिससे आपकी ये सारी चिंता दूर हो जाएगी। अच्छा ऐसा ऐसा उपाय आपको पता है? हाँ महाराज। तो बताइए मंत्री जी। मंत्री जी ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी भी आत्मा को शांति मिले। महाराज कहिए। तो सुनो, सुनाइए। अपनी उस प्यारी बेटी से हाँ मोह भंग कर दो। हैं? उसके लाडलेपन को हाँ दिल से निकाल कर फेंक दो। मंत्री जी तब कहीं जाकर ये मोह ममता की चिंता दूर हो पाएगी। मंत्री जी हाँ महाराज। जिन हाथों से बड़े प्यार से बड़े लाड से जिस बेटी को पाला है, उससे मैं मोह भंग कैसे कर पाऊंगा मंत्री जी? उस प्यारी लाडली बेटी को इस दिल से कैसे निकाल कर अलग कर पाऊंगा मंत्री जी? मंत्री जी कहिए महाराज। बेटी तो बेटी ही होती है और बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है मंत्री जी। मंत्री जी हाँ महाराज। आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आई। महाराज कहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं हाँ तो ये सब कुछ आपको करना होगा। ठीक है मंत्री जी, बताइए आप। छोड़ दो उस मोह माया को छोड़ दो। फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ महाराज। ठीक है मंत्री जी, आप उपाय बताइए। महाराज कहिए। कल जेठ की दशहरा का पर्व है है जिसमें हजारों लोग गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे जाएंगे। और आप भी अपनी प्यारी बेटी को लेकर गंगा नहाने के बहाने ले जाएं। अच्छा हाँ महाराज। और उस बेटी को हाँ वहीं छोड़कर आप चले आए। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो महाराज इतना काम कर दीजिए, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी महाराज। वाह मंत्री वाह, मैं तुम्हारी अकल पर बलिहारी जाता हूं। आपने रास्ता तो बहुत अच्छा बताया है, लेकिन मंत्री जी ये महाराज बेटी प्राणों से प्यारी है, मां से सारा हटाऊंगा मैं।
वहीं छोड़कर उसको आऊंगा मैं। मंत्री जी, कहिए महाराज। मंत्री जी माने मैंने तुम्हारी कहन दया दिल में फिलकर न लाऊंगा मैं। बेटी का अंधी से पीछा छुड़ाऊंगा मैं, छोड़ गंगा के तट पर आऊंगा मैं। ठीक है मंत्री जी, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। तुम्हारी दुनिया कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर के। मंत्री जी, हाँ महाराज। गैर तो गैर के, अपनों का सहारा न हुआ। और सुनो मंत्री जी, कहिए महाराज। मंत्री जी, हाँ लोग रो रो के भी जीवन को बिता लेते हैं। मंत्री जी, कहिए महाराज। लोग रो रो के भी जीवन को बिता लेते हैं। एक हम हैं, एक हम हैं, हंसे तो भी गुजारा हुआ। तुम्हारी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। तुम्हारी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर के, अपनों का सहारा न हुआ। और सुनो मंत्री जी, कहिए महाराज। आसमां कितने सितारे अंधेरी में। आसमां कितने सितारे अंधेरी में। मेरी तकदीर का कोई भी सितारा न हुआ। मेरी तकदीर
अपनी बेटी के पास जा रहा हूं, उसको समझाऊंगा और गंगा नहाने के लिए लेकर जाऊंगा। ठीक है महाराज। हे विधाता, न जाने हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई। मेरी माँ के वियोग में मुझे इतना सताया कि मैं रोते रोते अंधी हो गई। माँ की ममता तो पक्की ममता ही होती है, और जिसने माँ का प्यार नहीं देखा उसका इस संसार में जीवन ही अधूरा है। माँ तो एक नाम होती है जिसके सहारे बच्चों का बचपन बीतता है, और जिस बच्चे की माँ बचपन में छोड़ के मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, उस बच्चे का बचपन हमेशा के लिए खो जाता है। और मां तो मां होती है, मां ही बचपन की खेवनहार होती है। जिसको मां का प्यार नहीं मिला उसकी मिट्टी ग्वार होती है। हे भगवान, हे भगवान, मेरी आंखों को रोशनी दे दे, मैं भी संसार रूपी सागर में विचरने वाले लोगों को देख सकूं। बिना आंखों के मेरा जीवन बेकार है। बचपन में जब आंखें थी तो दुनिया देखा करती थी, माता पिता भी लाड लड़ाते थे, गोदी में खेला करती थी। जब आंखें थी तब दुनिया थी, अब दुनिया है आंखें न रही। क्या लिखा भाग्य में मेरे है, लगता है डूब मर जाऊं कहीं। पिताजी, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमें आज तक किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। बचपन से ही बड़े ही लाड़ प्यार से रखते थे, लेकिन आज तक मुझे कहीं भ्रमण कराने नहीं ले गए। बेटी जितेंद्री। हाँ पिताजी। मेरी लाडली बेटी। कहिए पिताजी। तुम ठीक तो हो? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। बेटी चलो, आज मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने के लिए ले चलता। बेटी बहुत भारी पर भी पड़ी हुई है। बेटी जितेंद्री, सभी लोग गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं। बेटी, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। बेटी। हाँ पिताजी। गंगा नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी पिताजी। बेटी, गंगा का वो पवित्र जल जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पाप धुल जाते हैं। ठीक है पिताजी, मेरी भी बड़े दिनों से यही इच्छा थी कि मैं कई वर्षों से कहीं न जा सकी। विधाता ने ना जाने
मेरी किस्मत में क्या क्या लिख दिया है। मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़कर मर गई और माँ के वियोग में मैं भी रोते रोते अंधी हो गई। चलो पिताजी, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ गंगा नहाऊं। तो ठीक है, चलो बेटी, तो मैं गंगा स्नान करवा के लाता हूँ। हे भगवान, बचपन से आज तक किसी प्रकार का मैंने सुख नहीं भोगा। माँ जिसका सहारा होता है मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। मेरी नैया मैदान में डूबी है। हे भगवान, किसी भी तरीके से पार लगा दो भगवान। बेटी, तू मेरी बेटी है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तू मेरे दिल की रंगत है। मैं बेटी को बहुत प्यार करता हूँ बेटी। मैं समझती हूँ, माँ माँ होती है, पिता पिता होता है बेटी, लेकिन इस संसार रूपी सागर में एक भगवान भी है जो हम सबको सुख चैन देता है। आज उस भगवान से मैं आस लगाती हूँ और भगवान मेरी नैया उस पार लगा के ना अब तक तो बनाई है, आगे भी बना देना।
आई है, आके भी बना चला। पिताजी, बेटी देखिए बेटी, हाँ पिताजी, सुनो, अरे अपना हरी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाल, हरी है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे टंका पत्थर, कौन बटोरे टंका पत्थर, जिसके हाथ हो हीरा, जिसके हाथ हो हीरा। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाल, हरि है हजार हाथ वाला। ठीक है बेटी, चलते हैं पिताजी। सब भगवान रक्षा करेंगे। हाँ पिताजी, पिताजी, बेटी मैं तो चलते चलते थक गई हूँ। बेटी अभी कितना और चलना पड़ेगा? अरे बेटी, अभी गंगा जी बहुत दूर है, आप मेरे पीछे पीछे चलती रहो, धीरे धीरे गंगा जी पर पहुंच ही जाएंगे। पिताजी, आज गंगा जी पर बहुत भारी भीड़ होगी। हाँ बेटी, पिताजी, कहिए बेटी। हाँ मुझे छोड़कर मत चले जाना। है, अपनी बेटी को मैं छोड़कर कभी नहीं जा सकता बेटी। पिताजी, हाँ, अगर आप छोड़ गए तो मैं हिंदी में आपको कैसे ढूंढ पाऊंगी? नहीं बेटी, बेटी तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी इस लाडली बेटी को भला कहीं छोड़ सकता हूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटी। बेटी हाँ पिताजी, तुम मेरे साथ साथ धीरे धीरे चलती रहो, बस गंगा जी पर पहुंच ही जाएंगे। बेटी हाँ पिताजी, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा थक गई हो। हाँ पिताजी, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा बेटी, ऐसा करो, हाँ पिताजी, तुम अगर ज्यादा थक गई हो जी पिताजी, तो इस घास पर लेटकर थोड़ा आराम कर लो। बेटी जी पिताजी, तुम आराम कर लो, थोड़ी देर बाद चलते हैं फिर। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका आदेश। ठीक है बेटी, किसी घास पर बैठ जाइए। बेटी बेटी बेटी, हैं? ये क्या? मेरी बेटी तो घास पर लेटते लेटते ही सो गई।
हे प्रभु, मैं क्या करूं? लेकिन ये सो गई है तो इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़कर वापस जाता हूं। ए मेरे भगवान, जाओ किधर समाए, बातें सुन सुन बेटी की मेरा फटा कलेजा जाए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं बड़ा ही परेशान हूं। जो मेरी बेटी प्राणों से प्यारी है उसे मैं कैसे छोड़ दूं? हे प्रभु, हे काल, तू मुझे आकर खा क्यों नहीं लेता? हे मौत, तू मुझे आकर दबा क्यों नहीं लेती? चलो सब रंजो रंग छोड़कर और छाती पर कलेजा को पत्थर रखकर मैं अपनी प्राणों से प्यारी बेटी को इसी जगह छोड़कर जा रहा हूं। भगवान क्षमा करना मुझको, मैं एक अन्याय कर रहा हूं। अपनी लाडली बिटिया को मैं नहीं छोड़कर जा रहा हूं। भगवान आप तो रक्षक हैं, इसकी भी रक्षा कर देना। मैं पापी बना पिता होकर मुझको भी माफ कर देना। चलो मुझे अब चलना चाहिए, कहीं बेटी जाग गई तो ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो पिताजी? पिताजी, पिताजी तुम कहाँ हो? पिताजी, पिताजी, पिताजी तुम आवाज क्यों नहीं दे रहे? पिताजी, पिताजी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी कुछ तो बोलो, मैं देख नहीं सकती। कहाँ चले गए हो पिताजी? पिताजी तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। पिताजी ऐसे छोड़कर मुझे मत जाना, बापू मैं मिल के मर जाऊंगी। कहाँ गए हो पिताजी? पिताजी मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ? पिताजी मौन क्यों हो? कुछ तो बोलो मेरे पिताजी। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और यह मेरे करतार अब और कुछ तो दे बता तो कदे पिताजी गए और फटा गले जाता। मैं भी तुम्हारी खून थी, मैं तुम्हारी बेटी थी। माँ जब मरी थी
आपने क्या वादा किए थे? आज मेरी हालात देख के मुझे किसके भरोसे छोड़ गए हो पिताजी? पिताजी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है पिताजी। और धरण पे पड़ी हूँ पिताजी। कहाँ के हो पिताजी? और धरण पे पड़ी हूँ पिताजी। नहीं फड़फड़ाई आई 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 तुम्हारी याद आई। धरण पे पड़ी हूँ पिताजी। धरण पे पड़ी हूँ पिताजी। रही आई 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 तुम्हारी याद आई। ऐसे तुम खून के रिश्ते को कैसे भूल गए हो पिताजी? धरण पे पड़ी हूँ पिताजी। यही कर आई 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 तुम्हारी याद आई। धरण पे पड़ी हूँ पिताजी। यही कर आई
मेरे पिताजी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे पिताजी ऐसे मुझसे नाता तोड़ कर गए हैं जैसे जग में कोई अपना किसी से नाता तोड़कर नहीं जाता। बाबुल, कहाँ हो तुम? बहुत देर हो गई है, अब तो आ जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे इंतजार में फूल के बैठाए बैठी है। हे पिताजी, अरे कहाँ पे लगाई इतनी देर ओ मेरे प्यारे बाबुल, कहाँ पे लगाई इतनी देर ओ मेरे प्यारे बाबुल। अरे कहाँ पे लगाई इतनी देर ओ मेरे प्यारे बाबुल, कहाँ पे लगाई इतनी देर ओ मेरे प्यारे बाबुल। तुमने कहा था बेटी तुम सो जाओ, तुमने